अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अपन जो है यहाँ पर एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना। पहले हम लोगों ने जो है ज़हनी आजमाइश का एक यूनिट कंप्लीट किया जिसके 3 सब टॉपिक थे। अब दूसरे यूनिट पर हम लोग आए हैं और ये यूनिट है हमारा जमातबंदी। इसके भी 3 सब टॉपिक हैं। एक ज़ख़ीरे अल्फाज है, दूसरा अशकाल है, तीसरा आदाद है। जमातबंदी इस यूनिट में क्या होगा, क्या हमको सीखना होगा। तो इसमें कुछ ग्रुप दिए जाते हैं, कुछ जमात से ही आप समझ सकते हैं। कुछ ग्रुप दिए जाएंगे, जैसे ये मुल्कों का ग्रुप दे दीजिए, ममालिक का ग्रुप, या फिर शहर का ग्रुप दे दिया जाएगा, या किसी और चीज़ का ग्रुप दिया जाएगा। और कुछ उसमें एक लफ्ज़ ऐसा होगा, एक चीज़ ऐसी होगी उसमें जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखने वाली होगी, तो हमको उसका इंतखाब करना होता है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल वाला नहीं है। अलबत्ता इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़रूरी है उसके लिए। यहाँ पर जब आप ग्रोह और उसकी यकसानियत वाले या खुसूसियात वाले खुसूसियात की बिना पर भी आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा जो है एक ग्रुप में आएगा और कौन अलग हो जाएगा, है ना। तो उसमें खुसूसियत बहुत मानी रखती है, चीज़ों के देखना या चीज़ वो काम उनके फंक्शंस क्या है, इस बिना पर भी जो है हम ग्रोह से अलहदा लफ्ज़ को शनाख्त कर सकते हैं। अब इसमें और कौन सी बातें याद रखने की है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो ज़ुबान से मुताल्लिक बातें आपको मालूम होना, उसमें क्या मालूम होना चाहिए, तो आपको माहिर मालूम होना चाहिए, ज़िदैन मालूम होना चाहिए, वाहिद जमा मालूम होना चाहिए। ये इसकी बुनियाद पर भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको अल्फाज मानी भी पता होना चाहिए, हम मानी अल्फाज भी पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप आसानी से उससे मुताल्लिक जो भी सवाल आपके सामने आएगा आप कर लोगे, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे। ठीक है, साइंस से मुताल्लिक है, तारीख से मुताल्लिक है, हुकूमतों के बारे में पूछेगा, या फाउंडर्स जो हुकूमत के बानी रहे उनके बारे में, या कोई और सन वगैरह के बारे में पूछेगा। जोग्राफिया में पहाड़, दरिया, नदियाँ वगैरह, तालाब के बारे में पूछेगा। शहरियत में भी इसी तरह की चीज़ें होती है, खुद मुख्तार इदारे वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको किसी हद तक तो भी मालूम होना चाहिए, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। और ये आपके सिलेबस से हटकर बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आप जो है आपकी साइंस की किताब में पढ़ते हैं, आपके ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते हैं, आपकी तारीख की किताब में आपने पढ़ा है ना। जो उर्दू कवायद में आप पढ़ते हैं, जो आपके उर्दू के हर सबक और नज़्म के बाद में जो ज़ख़ीरे अल्फाज होता है, तो उन्हीं में से ये चीज़ होती है। आप उसको कितना एक्टिवली सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम अपने सवालात पर आते हैं। और सवालात में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो जमातबंदी ये टॉपिक है उसमें हमने ज़ख़ीरे अल्फाज जो शुरू किया है, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। और अभी अपने पास में 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, इसमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी की जा सकती है, तैयारी बहुत अच्छी की जा सकती है। शुरू करें, चलिए देखिए पहला सवाल है, और हर सवाल की यही इंस्ट्रक्शन होगी, ग्रुप से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। जो भी ग्रुप दिए जा रहे हैं उनसे अलग कौन सा है जो उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, उसका इंतखाब करना है। यहाँ पर देखिए, हाँ, तो यहाँ पर जो है 4 जो है पेयर्स दिए हुए, जोड़ियाँ दी हुई है, जिसमें मुल्क और उसकी राजधानी दी हुई। अब हमको यहाँ से गलत का इंतखाब करना, ऐसी जोड़ी का इंतखाब करना है जो मिसमैच कर रही है यहाँ पर, जिनका जो है बाकी 3 से ताल्लुक़ नहीं जुड़ रहा है। अब देखो कौन सी है, आपको इसके लिए मालूमात तो होना चाहिए कौन सी है। तो आपको देखो, इटली की राजधानी क्या है, रोम है, ये सही है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। अमेरिका की राजधानी क्या है, चलो बोलो जल्दी से, मिस्र की कायरा है। अमेरिका की न्यूयॉर्क है क्या, नहीं है। तो ये जवाब जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है। हर मुल्क उसकी जो है राजधानी के साथ दिया गया है, लेकिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, यहाँ न्यूयॉर्क दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर मुताल्लिक है। ऑप्शन सही कौन सा रहेगा फिर, हमारा ये रहेगा। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर आए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें गैर मुताल्लिक कौन सा है पहचानना है हमको। नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत। हाँ, अब आप लोगों ने जो है 5वीं छठी में इसको पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मकामी जो इदारे हैं, यानी आप अगर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ग्राम पंचायत का ताल्लुक गांव से है ना। गांव का ये इंतज़ामी इदारा है,
ग्राम पंचायत। नगर परिषद तालुका सतह पर जो है, सतह पर इंतजामी इदारा है। और महानगर पालिका शहरी सतह पर या जिलाई सतह पर या जिलाई सतह पर, है ना। लेकिन जिला परिषद जो है ऐसा नहीं है। जिला परिषद जो है खुद मुख्तार इदारा है पूरे जिले का देखभाल करने के लिए, है ना, पूरे जिले के से मुताल्लिक है, ये पर्टिकुलर उससे नहीं है। तो ये तीन एक तरफ हो जाते हैं और जिला परिषद अलग हो जाता है, ठीक है। इनके एरियाज की जो लिमिटेशन है, इसका एरिया वैसा नहीं है, ये तीनों को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कौन सा हमारा आंसर होगा, वो होगा जिला परिषद, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आए। हाँ, यहां पर क्या किया है कि 4 जो है किताबों के नाम दिए हुए हैं और 4 उनके जो मुसन्निफिन हो सकते हैं या फिर उनके जो किताब लिखने वाले हो सकते हैं, शायरी की किताब का भी तस्करा है इसमें, तो वो दिए गए हैं। अब हमको पहचानना है, ठीक है, गलत जोड़ी कौन सी हो सकती है इसमें। देखिए हम क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, ये जाने पहचाने हमारे, है ना। मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला खां गालिब, दीवाने गालिब उनकी किताब, ठीक है। जिगर मुरादाबादी की किताब का नाम आबे हयात है क्या? अल्लामा इकबाल की किताब का नाम आपको मालूम है, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, है ना, ज़रबे कलीम वगैरह, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद की किताब का नाम गुब्बारे खातिर, ये बात सही है। तो ये 3 तो सही दिख रहे हैं, है ना, ये 3 ये सही दिख रहे हैं। लेकिन जिगर आबे हयात जो है जिगर मुरादाबादी की नहीं है ना, ये हम लोगों ने शायद पढ़ा है किताब में, लेकिन ये जिगर मुरादाबादी की किताब नहीं है। आबे हयात गालिबन मुल्ला वजही या मीर अहमद दहलवी दोनों में से किसी की है, या किसी और की हो सकती है, अलबत्ता जिगर मुरादाबादी की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये गलत पेयर है ना, ये गलत पेयर है। तो जवाब क्या होगा हमारा, ये होगा गैर मुताल्लिक। कौन सा होगा फिर रुकन इसमें, तो वो जिगर मुरादाबादी और आबे हयात वाली जोड़ी गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के, कि आपको कुछ मशहूर मुसन्निफिन के नाम, उनकी किताबों के नाम भी याद रखने होंगे। समझ में आ रहा है, ये भी आपको, और ये कुछ अलग से चीज़ नहीं है। आपके सिलेबस में जब आप उर्दू किताब पढ़ते हैं तो सबक के नाम के साथ मुसन्निफ के नाम दिए जाते हैं, नज़्म के साथ उसके शायर का नाम दिया जाता है, और उसमें किताब का तारुफ वगैरह, है ना, जान पहचान, उसमें ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। वही आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। चलिए अगले इस पर आइए। गुरोह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। अब यहाँ पर क्या किया है, 4 हुकूमतें दी हुई है और हुकूमतों के फाउंडर्स दिए हुए, यहाँ पर क्या दिए हुए, फाउंडर्स, जिन्होंने वो हुकूमत कायम की है। देखो यहाँ पर लोधी हुकूमत इब्राहिम लोधी ने कायम किया था, है ना। तुगलक हुकूमत गयासुद्दीन तुगलक ने कायम किया। सैयद हुकूमत सैयद अहमद खान ने कायम किया। मुगल हुकूमत अकबर बादशाह ने कायम किया। क्या क्या गलत लग रहा है इसमें, ऐसा यहाँ कह रहा है, क्या गलत है इसमें, कौन सा अलग लग रहा है? तो आप देखो कि आपको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम होगी कि मुगल हुकूमत को जो है अकबर बादशाह ने नहीं कायम किया था, बल्कि बाबर ने कायम किया था, है ना। पानीपत की पहली जंग में 1526 में ये पानीपत की पहली जंग जीता था, और उसके बाद जो है बाबर के ज़रिए से हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत का क़याम हुआ था। इसलिए ये जोड़ी जो हो गई वो अलग हो गई, बाकी सब सही है। सैयद हुकूमत को सैयद अहमद खान ने कायम किया था, तुगलक हुकूमत गयासुद्दीन तुगलक के ज़रिए से कायम होती, और लोधी हुकूमत इब्राहिम लोधी के ज़रिए से, ठीक है। तो इस तरह की मालूमात भी आपको चाहिए। आपने ये प्राइमरी में पढ़ा है, ये हुकूमतों के बारे में आपने पढ़ा, हिंदुस्तान में मुसलमान की हुकूमतें किस तरह से कायम हुई, वो आपने पढ़ा है। और नहीं पढ़ा है तो आपको एक्स्ट्रा की मालूमात चाहिए, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पीट करना है, आपको आगे बढ़ना है, दीगर स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपको स्कॉलरली आगे बढ़ना है ना, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा इल्म भी चाहिए, और आप कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें नहीं आपको करने के लिए कहा जा रहा है जो आपके बस में नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, नामुमकिन जो आपके लिए, ऐसा करने के लिए आपको कुछ भी नहीं कहा जाता है पेपर में।
आप जो कुछ कर सकते हैं वही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे के सवाल पर आ जाए। हाँ, यहाँ पर देखो, ग्रोह से गैर मुताल्लिक, हाँ, ग्राम, मिनट, मीटर, लीटर। अब इसमें क्या क्या लग रहा है आपको? देखो यहां पर ग्राम, ग्राम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? एक तरह की इकाई है ये, चीज को नापने के लिए, है ना, पैमाइश करने के लिए। तो ये ग्राम का इस्तेमाल कब करते हैं हम? कोई भी चीज गिनने के लिए, वजन करने के लिए। ठीक है। मीटर का इस्तेमाल लंबाई नापने के लिए हम करते हैं, लेकिन ऐसी चीज के लिए जो मौजूद होगी, ठीक है, जिसको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। लीटर गिनने के लिए, ऐसी चीजों के लिए जो माया हालत में है। लेकिन मिनट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? वक्त के पैमाइश करने के लिए, जो जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको हम जो है गिन नहीं सकते मीन्स जिस तरह से हम लीटर, मीटर और ग्राम में चीजों को गिन सकते, वैसे इसको नहीं गिन सकते, छू नहीं सकते उस चीज को। तो ये इस एतबार से तीनों से मुख्तलिफ है मिनट, है ना। तो इसलिए हमारा जवाब जो है क्या होगा? मिनट होगा। बात समझ में आ रही है? क्या कुछ मुश्किल आ रहा है? मुश्किल आ रही है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझते जाएंगे। और ये आपको शुरू में लगा कि यार ये सवाल की नोयत बहुत अलग अलग लग रही है, ऐसा है, यूँ है, त्यों है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना तो सब अच्छे लगेंगे, सवाल आसान लगेंगे। ठीक, चलिए यहां पर देखते हैं हम। ठीक है, मेरा, उसका, उसने, उसको। अब इसमें से अलग कौन सा है? तो आप यहां थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कहा कि आपको जुबानदानी का इल्म भी चाहिए, जुबान के बारे में मालूमात भी चाहिए, और जुबान में कवाइद है, महावीर है, वाहिद जमा है ना। तो कवाइद में देखो एक चीज है जमीर, है ना, जमीर। तो जमीर हम लोगों ने जो है अभी इस जमीर को नहीं पढ़ा है, इसमें एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे कवाइद में। तो जमीर में क्या है? नाम की जगह पर आने वाले अल्फाज, उसका, उसने, उसको, मेरा, ये नाम की जगह है ना, ये सब जमीर है। लेकिन यहां पर जमीर में फर्क है। उसका, ये जमीर गायब है, यानी जिस फर्द के बारे में बात की जा रही है वो बात करने की जगह पर मौजूद नहीं है। उसने, ये जमीर गायब है, उसने ये उस फर्द के बारे में है जो वहां मौजूद नहीं है बात करने की जगह पर। उसको, ये भी वही है, तीनों भी जमीर गायब है ना, जमीर गायब कहलाते हैं। लेकिन मेरा, ये मौजूद है, जमीर है लेकिन मौजूद है, तो इसलिए ये अलग होगा। समझ में आए? हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए, आसानी से समझा जा सकता। उसने हम कब कहते हैं? आप और मैं भी बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? आप या तुम। ठीक है, तुम मेरे लिए वैसे ही करूंगा। तुम अगर खुद के लिए बोलोगे तो मेरा बोलोगे, मेरे बोलोगे, है ना, ऐसे ही है ना। और मैं अपने आप के लिए बोलूंगा तो मेरा कहूंगा। लेकिन हम किसी और के बारे में जो हमारे दरमियान में नहीं है, अभी है कि हमारे दरमियान में नहीं है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो उस, जैसा भी मैंने बोला, उसको, उसने, उसका, इस तरह से बोलेगी। यानी वो मौजूद नहीं है, गायब है, जमीर है वो लेकिन गायब है। इसलिए ये तीन एक कैटेगरी में आ गए और ये एक कैटेगरी में आ गए। समझ में? चलिए, हाँ, मरीख, जुहल, अतारुद, नेब्यूला, क्या इसमें से अलग? सुने सुनाई दिखाई दे रहे हैं, पढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या है? मरीख, मरीख आपने पढ़ा है ना, निज़ाम शमसी में आपने पढ़ा है मरीख, जुहल, अतारुद, जोहरा, मुश्तरी, है ना, जमीन, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह। तो ये तीन उसका हिस्सा है। नेब्यूला किस चीज का हिस्सा है फिर? नेब्यूला तो उसमें आता नहीं निज़ाम शमसी में, है ना। तो कई सारे निज़ाम शमसी मिलकर जो आकाश गंगा बनाते हैं, आकाश गंगा से जो कई सारे निज़ाम शमसी बनते हैं, और निज़ाम शमसी से जो कई सारे जो है कहकशा बनती है, और कहकशा से कई सारी कहकशा मिलकर नेब्यूला जो बनता है, ये वो नेब्यूला, यानी इससे उसका ताल्लुक नहीं है ना। नेब्यूला जो है बहुत बड़ी चीज है। तो ये नेब्यूला जो है अलग हो गया इन तीनों से। ये तीनों निज़ाम शमसी का हिस्सा है, ये निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है। और निज़ाम शमसी के बारे में आपने छठी क्लास में पढ़ा है ना।
छठी में है ये, आपने निज़ाम शमसी के इसमें देखना है तो आपको उसमें ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। हाँ, अब यहां पर क्या दिख रहा है, भारत, चीन, भारत कहे या इंडिया कहे, अभी भारत कहते हैं थोड़ी देर के लिए चूंकि भारत लिखा है, चीन, ईरान, जर्मनी। ठीक है, तो इसमें चारों तो मुल्क के नाम दिख रहे हैं, लेकिन फिर अब इसमें अलग क्या हो सकता, क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। देखो अब इसमें समझने की बात क्या है कि ये भारत जो है, भारत, चीन और ईरान ये बर्र-ए-आज़म एशिया में आते हैं। कहाँ आते हैं, बर्र-ए-आज़म एशिया में। बर्र-ए-आज़म एशिया में आते हैं तीनों भी। और जर्मनी जो मुल्क है ये है बर्र-ए-आज़म यूरोप से ताल्लुक रखते हैं, यूरोप, यूरोप कहो या यूरोप। ठीक है, यूरोपीय ममालिक जो कहते हैं ना, ये यूरोप से ताल्लुक रखता है, यूरोपीय ममालिक से इसका ताल्लुक जो है यूरोपीय ममालिक से, बर्र-ए-आज़म यूरोप से। तो इसको यूरोप भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं इसको, यूरोप। ठीक है, तो कौन सा अलग हो गया फिर, तीन जो है, तीन मुल्क जो है एक ही बर्र-ए-आज़म के, और वो जो जर्मनी है वो किस मुल्क से हो गया, किस इलाके से हो गया, वो यूरोप के इलाके से हो गया, उसका बर्र-ए-आज़म अलग हो गया, इसलिए जर्मनी यहां पर हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, जर्मनी हमारा आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, अब ये देखो यहां पर क्या दिया है, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, मुंबई। ये आप लोगों के पढ़े पढ़ाए हुए, सुने सुनाए हुए नाम हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है जो ना तो आपने पहली बार सुना हो, ना आपने जो पहली बार पढ़ा हो, बल्कि ये आपने पढ़ लिया है। अब ये लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप एक मरकजी इलाका है। यूनियन टेरिटरी सुने आपने, इंग्लिश में उसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, मरकजी इलाका लक्षद्वीप। दिल्ली भी मरकजी इलाका है, दादरा नगर हवेली भी मरकजी इलाका है, पांडिचेरी मरकजी इलाका है, कश्मीर और लद्दाख जो है ये मरकजी इलाके है ना। तो ये जो मुख्तलिफ मरकजी इलाके हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए। लेकिन मुंबई मरकजी इलाका है क्या, मुंबई मरकजी इलाका नहीं है। मुंबई जो है महाराष्ट्र रियासत की जो है राजधानी है, महाराष्ट्र रियासत की राजधानी है। तो ये उससे अलग हो गया, ये उससे अलग हो गया। चंडीगढ़ भी एक मरकजी इलाका है, आपने मरकजी इलाकों के नाम तलाश करना है। ठीक है, जब से आर्टिकल 370 लागू हुआ है मरकजी इलाकों की तादाद में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके ये। तो उन तीनों से ये किस बिना पर मुख्तलिफ है, चूंकि तीनों जो है मरकजी इलाके हैं और मुंबई मरकजी इलाका नहीं है, इस वजह से ये मुंबई क्या होगा, हमारा जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। हाँ, शायद ये हमारा आखिरी सवाल है। बर्लिन, रोम, बगदाद, ये तीन दिए गए हैं और फिर उसके बाद ऐसा कह रहा है कि अब जो है हमको इसमें से ग्रोह से अलग रुकन पहचानना है। इसमें क्या है, पहले ये देख लो, ऊपर के नामों पर गौर कर लेते हैं। ये बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, रोम जो है इटली की राजधानी है, बगदाद जो है इराक की राजधानी है। ठीक है, बगदाद इराक की राजधानी है। अब हमको जो है एक चीज क्लियर हो गई कि ऊपर जो नाम दिए गए हैं वो राजधानियों के नाम है ना। अब हम आसानी से इसमें से पहचान सकते हैं कि कौन सी राजधानी है और कौन सी नहीं है। तो बीजिंग जो है ये भी राजधानी है और टोक्यो जो है ये भी राजधानी है, ये जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो जैसा एक और शहर है जापान में, उसको क्योटो है ना, लेकिन अभी ये इसके बारे में बात चल रही है। टोक्यो, तो टोक्यो भी जापान की राजधानी है, बीजिंग भी राजधानी है। अब यहां पर ये दोनों हमारे ऑप्शन हो गए। आप बोलेंगे दो कैसी आ गए, कैसी आ गए, अभी समझो। एक ये हमारा ऑप्शन बनेगा सही और दूसरा हमारा ऑप्शन ये बनेगा सही। और मैंने आपसे कहा था कि 8वीं क्लास की स्कॉलरशिप एग्जाम में 20% ऐसे सवाल होते हैं जिसके 2 मुतबादिल सही होते हैं, 4 में से 2 जवाब होते हैं उसके। तो अभी हमारे इसमें प्रैक्टिस के लिए हमने इसको लिया है, तो इसमें 2 जवाब सही है।
बीजिंग को भी और टोक्यो को भी, दोनों को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा जवाब सही होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये यहाँ तक जो है हमारे सवालात यहाँ पर ख़त्म हो गए। आपको क्या याद रखना है कि जो ज़बान है, ज़बान से मुतालिक मालूमात आपके पास में हो, तारीख़, शरीयत, जोग्राफिया, साइंस, इससे मुतालिक मालूमात आपके पास में अच्छी तरह से होनी चाहिए और प्रैक्टिस करना है उसकी, है ना। ग्रोह में आने वाले और नहीं आने वाले, उनकी वजह क्या बन रही है। अगर कोई अल्फाज ग्रोह से अलग दिखाई दे रहा है या अलग किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है ना। तो हो सकता है उसकी खुसूसियात की बिना पर, एरिया की बिना पर, काम की बिना पर, वगैरह वगैरह की बिना पर जो है वो अलग हो, लेकिन आपको उसकी वजह समझ में आनी चाहिए। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने याद कर लिए, हाँ ये 4 आए थे उसमें से ये अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना अगली मर्तबा में उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया तो आपको याद नहीं करना है, वजह समझना है कि ये उससे अलग क्यों है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।